राधे राधे साथियों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी अपने ग्रुप के सभी चिकित्सक बंधुओं का और यूट्यूब पर सभी फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के इस क्रम में हम आज की जो हमारी डिजीज है वो है हेपेटाइटिस। साथियों, ये बीमारी हमारे देश में बहुत ज़्यादा फैली हुई है। इसके मरीज, इसके रोगी बहुतायत मात्रा में मिलते हैं। हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस यानी कि दो शब्दों से मिलकर के बना है, संधि होकर के मिला है। हेपेट का मतलब होता है यकृत और आइटिस का मतलब होता है सोजन, यानी कि यकृत की सोजन, यकृत शोथ। दोस्तों, कारण चाहे कोई भी हो, किसी से भी हो, वायरस से हो, टॉक्सिक सब्सटेंस के कारण हो या ऑटो इम्यूनो के कारण हो, सब में सेम ही जो है लीवर में सूजन आती है। दोस्तों, हमने हेपेटाइटिस को दो भागों में बांटा है, दो प्रकार के माना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। नंबर 1 एक्यूट, प्रारंभिक, तीव्र, और नंबर 2 जो है क्रोनिक। एक्यूट में लगभग 6 महीने तक इसको हमने एक्यूट की श्रेणी में रखा है, और जो अवस्था लंबे समय तक चलती है उसको हमने जो है क्रोनिक की यानी दीर्घकालिक की श्रेणी में रखा है। हेपेटाइटिस साथियों, यहाँ पर जो है देयर आर 3 रीजन ऑफ हेपेटाइटिस डिजीज। वायरस हेपेटाइटिस, टॉक्सिक सब्सटेंस के कारण होने वाला हेपेटाइटिस, और ऑटो इम्यूनो के कारण होने वाला हेपेटाइटिस। तो वायरस हेपेटाइटिस में देखिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में किसी का रोग का कोई नाम नहीं होता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में केवल अंगों की, उसके स्ट्रक्चर की और उसके फंक्शन की चिकित्सा की जाती है। इसको हम उपरोग कह सकते हैं, सब डिजीज कह सकते हैं, केवल ये पहचानने के लिए, पहचान मात्र के लिए, क्योंकि लोगों में प्रचलन जो है एलोपैथी की नकल करके बहुत ज़्यादा चला हुआ है। इसलिए हम भी उन्हीं का अनुकरण करते हुए जो है इन रोगों के कारण और नाम आपको बताने जा रहे हैं। वैसे हेपेटाइटिस तो एक ही है, लीवर की सूजन होना, वो कोई भी कारण हो सकता है। तो यहाँ पर वायरस हेपेटाइटिस में दोस्तों 5 प्रकार के बताए गए हैं, A, B, C, D और E। हेपेटाइटिस ए में दोस्तों क्या होता है, ये किसी प्रकार का जैसे कॉन्टामिनेटेड फूड या सब्सटेंसेस कुछ ले लिया जाए, यानी कि दूषित भोजन के करने से, दूषित पानी के करने से, और जो ज़्यादातर उन स्थानों पर ज़्यादा होता है जहाँ पर मल मूत्र का निष्कासन उचित व्यवस्था में नहीं होता, वहाँ पर जो है इस प्रकार का ये वायरस जो है पाया जाता है। यह मुख और मल के माध्यम से जो है फैलता है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई
इन दोनों का कारण एक ही है, ये भी मलमूत्र के द्वारा ही, दूषित खान पान के द्वारा ही फैलता है। ये ई जो है ये ज़्यादातर जो है बहुत ही पिछड़े हुए प्रदेश है, पिछड़े हुए देश हैं, दूसरे देश हैं जैसे, वहाँ पर जहाँ पर मतलब भोजन आदि जो है वो उचित मात्रा में उनको नहीं मिल पाता, तो भोजन के अभाव में साथियों क्या करते हैं, वो मलमूत्र भी जो है सेवन करने लग जाते हैं, जिसके कारण हमारे देश में हेपेटाइटिस ई का कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा जो पिछड़े जो है जो पिछड़ी आबादी, घुमंतु जाति, जो जंगली जाति के लोग हैं, वहाँ पर जो है ये होता है, क्योंकि वो लोग मलमूत्र खाने से भी पीछे नहीं करते। तो ऐसे लोगों में जो है हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन फैलता है। ए और ई दोनों का एक ही है, यानी दूषित खाना करने से, दूषित खाना खाने से, मलमूत्र का सही तरह से निष्कासन न होने से, यही कारण है इसका। अगला हमारा हेपेटाइटिस बी, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। ये असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, दूषित सुई का प्रयोग करने से, दूषित सुई के द्वारा जो है जो अल्कोहल के जो एडिक्ट व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे में ऐसे ही सुई लगाते रहते हैं असुरक्षित, उनमें भी जो है ज़्यादा फैलने की संभावना होती है। यह रक्त, सीमेन और वेजाइना के तरल पदार्थों में जो है इसका वायरस पाया जाता है। जो भी कोई असुरक्षित संभोग करेगा उसको भी होगा। कोई दूषित जो है रक्त चढ़ा दिया जाए किसी को, उसको भी होगा। और किसी पुरुष को अगर इस प्रकार का है, वो किसी से संभोग करता है, तो उसको भी ये रोग दूसरे को वो बांट देगा। तो ये हमारा हेपेटाइटिस बी का जो है फैलने का कारण है, इस तरह से फैलता है। अगला हमारा जो है हेपेटाइटिस सी, साथियों इसे काला पीलिया भी कहते हैं। बी और जो है सी, ये थोड़े से अगर इसका ध्यान न किया जाए, उचित देखभाल न की जाए, तो ये बड़े भयंकर जो है कंडीशन में लेकर के चले जाते हैं। सी, इसे काला पीलिया भी बोलते हैं। यह भी जो है संक्रमित व्यक्ति के थूक, लार, रक्त, वीर्य और योनि के जो तरल पदार्थों में जैसे बी में है वैसे ही इसमें पाया जाता है, ऐसे ही फैलता है। और जो दोस्तों जो डी है, जो पुराने हेपेटाइटिस बी के रोगी हैं उनमें यह जो है डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है हेपेटाइटिस वायरस हेपेटाइटिस का हमने बताया आपको, जो है डिस्कशन किया आपके साथ में। अगला हमारा जो है वो है टॉक्सिक हेपेटाइटिस, यानी कि विषाक्त पदार्थों के सेवन से। विषाक्त पदार्थ जैसे गुटखा, तंबाकू, खैनी, शराब, सिगरेट आदि, इनके कारणों से जो है जो सेवन करते हैं ज़्यादातर, उन लोगों को ये टॉक्सिक हेपेटाइटिस की संभावना बनने की ज़्यादा होती है। जो लोग मादक पदार्थों का सेवन करते हैं उनमें इसको जो है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, लीवर सिरोसिस और फेल होने तक के भी जो है उसमें स्थिति आ जाती है, संभावना होती है। अगला जो हमारा है कारण तीसरा, ऑटोइम्यूनो। इसमें क्या है साथियों, हमारे शरीर की जो ऑटोइम्यूनो पावर है, ऑटोइम्यूनो सिस्टम है, यानी कि 100 प्रतिरक्षित प्रणाली है, रक्षा प्रणाली है, वो ही लीवर की सेल्स को जो है नुकसान पहुंचाने लगती है। वो जैसे कहते हैं ना, जब बाड़ी खेत को खाएगी तो फिर रक्षा कौन करेगा। हमारे रक्षक ही जब भक्षक बन जाएंगे तो फिर कौन बचा सकता उससे, कोई नहीं बचा सकता। तो इस प्रकार के रोग में जो है
हमारी ऑटो इम्यूनो जो पावर है वो ही लीवर के सेल को अपना शत्रु समझ बैठती है और लीवर की सेल्स को डैमेज करने लगती है, जो आगे चल करके फिर लीवर फेलियर का या लीवर सिरोसिस का कारण बनता है। लक्षणों की बात कर लेते हैं। आप सब जानते हैं, दाईं तरफ पसलियों के नीचे पेन महसूस होता है, भारीपन महसूस होता है, उल्टियाँ आती हैं, जी मिचलाई होता है, भूख नहीं लगती है, आँखें, पेशाब, हाथों के नाखून सब पीले दिखाई देने लगते हैं। टेस्ट में अगर हम रक्त का परीक्षण करवाएं तो बिलिरुबिन बढ़ा मिलता है, SGPT, SGOT, एल्कलाइन फोस्फेट सब कुछ उसके अंदर जो है बढ़ा हुआ मिलता है। थकावट ज़्यादा रहती है, किसी काम में मन नहीं लगता है, वजन घटता है, और इस प्रकार के जो लक्षण है वो हेपेटाइटिस रोगी के लक्षण होते हैं। इनसे उनको पहचाना जा सकता है। तो साथियों, मैंने आपको कारण बताए किन किन कारणों से होता है। उन कारणों को दूर करते हुए किन स्थितियों से होता है, उन स्थितियों को अवॉइड करते हुए यदि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से रोगी का इलाज करें तो हमें 100% सफलता मिलती है। हमने काफ़ी जो है हेपेटाइटिस के पेशेंट ठीक किए हैं, और बीच में हमने जो अपने ग्रुप के अंदर कुछ रिपोर्टें भी डाली हुई हैं। बहुत ही फास्ट रिजल्ट जो है हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसे मिलता है, और जो हम पेशेंटों को अपने को देते हैं वही ट्रीटमेंट जो मैं आप लोगों के साथ इसमें शेयर करूंगा। EST में हम क्या करें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट में? देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने पाचन शक्ति को जो है बढ़ाना होगा, लिम्फ और ब्लड को शुद्ध करना होगा। उसके लिए हमने BP जो हमारा फार्मूला है BP, उसको हमने D4 में लेना है डायरेक्ट। 10-10 बूंद दिन में 4 बार खाना खाने से पहले खाली पेट इसको लेना है। और सेकंड हमारी जो रेमेडीज बनेगी वो C5 विनिरियोवन। साथियों, C5 विनिरियोवन ये D4 से हमने 10-10 बूंद लेनी है दोनों की, यानी 10 C4 की और 10 जो है विनिरियोवन की। 30 ml में डाल करके 10 बूंद एवरी 1 आवर से लेकर के 4 आवर तक आप दे सकते हैं, जैसे भी पेशेंट की कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग। तीसरा कंपोजिशन हमारा यहाँ पर S5, C10, F1, वर्वन और YE, ये मेडिसिन हमने D4 से डायरेक्ट लेनी है दोस्तों। यानी कि हमारे पास जो है लगभग 5 मेडिसिन इसके अंदर हैं, सबको हम जो है 6 ml 6 ml ईच मेडिसिन जो है हम लेंगे D4 से। देखिए, कुछ हमारे साथी जहाँ पर हम D4 का जो है मेंटेन नहीं करते हैं, मैंने पहले भी एक वीडियो में आप सबको बताया था कि जहाँ पर D4 का मेंटेन नहीं है तो समझो कि आपकी जो D4 की किट है वहीं से आपने लेना है। और जहाँ हमें अगर D3 से लेना होता तो हम वहाँ पर जो है D3 स्पेशल रूप से लिखते हैं कि आपको इसको D3 से लेना है। और जहाँ पर किसी डाइल्यूशन का मेंटेन ना हो तो ये समझ लेना कि वो D4 ही है। तो कई हमारे साथी जो है कन्फ्यूजन में रहते हैं, उनको जो है क्लियरेंस भी देनी पड़ती है। फिर अब हर आदमी को जो है क्लियरेंस हम नहीं दे सकते हैं, वीडियो के माध्यम से ही हम जो है लेक्चर के माध्यम से जो है सबको क्लियरेंस दे सकते हैं। तो साथियों, जहाँ पर कोई मेंटेन नहीं है, कुछ हमारे जो नए साथी भी जुड़े हैं लास्ट में, उनको BP BC के बारे में भी नहीं पता है और D4 की किट कैसे बनानी है उनको भी नहीं पता है। तो आज कुछ उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे ताकि उन साथियों को भी इसका ज्ञान हो जाए और फिर उनकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। पहले ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। तो ये जो थर्ड ट्रीटमेंट हमने बताया D4 से 6 ml, ये 30 ml में डालना है दोस्तों, और 10-10 बूंद दिन में 4 बार इसको देना है।
यदि कॉन्स्टिपेशन है तो वहाँ पर C10, वर्वन, सैलास और YE, ये 4 मेडिसिन D3 से लेना है। यहाँ पर मैं D3 बोल रहा हूँ आपको, D3 से लेना है 15-15 बूंद 30 ml में डालना है और 40 से 60 ड्रॉप तक अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट पेशेंट को रात को देना सोते वक्त गर्म पानी के साथ में। खान पान का विशेष ध्यान रखते हुए, रोगी को विशेष हिदायत देते हुए इन औषधियों का सेवन करवाएं। और 15 दिन के अंदर, हमने तो 9 दिन में रिजल्ट लिया इसके अंदर, लेकिन आपकी जो मेडिसिन है वो विशुद्ध होनी चाहिए। उसके अंदर ध्यान रहे ये हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो RS में मेडिसिन बनी हुई है वो बिल्कुल भी आमद देना। कभी आप बाद में फिर ये बोलो कि सर आपने ये बताया नहीं। RS जो है लीवर की जहाँ पर प्रॉब्लम है वहाँ पर RS नहीं देना है, डिस्टिल वाटर वहाँ पर देना है। तो इस प्रकार से हम रोगी का इलाज करेंगे। और यदि पेन होता है तो वहाँ पर साथियों F2, C5, S5 और A2, BE, GE ये भी D3 से लेना है। प्रत्येक की 9 ड्रॉप लेनी है और इसको 30 ml में मिला करके 2 ml मेडिसिन 2 लीटर कोल्ड वाटर में डाल करके कोल्ड कंप्रेक्स जो है हाइपोकोंड्रिया के ऊपर उसको सुबह शाम लगाएं, जिसे लीवर में सोजन वगैरह जो हो जाती है तो वो उसे उतरती है। तो इस प्रकार ट्रीटमेंट करें। और जो हमारे साथी इसमें अभी नए जुड़े हैं उनके लिए मैं एक बार फिर जो है कैसे डायल्यूशन की किट बनानी है और कैसे BP और BC का जो है बनाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुने। साथियों हमारे पास D3 होता है, उसमें से 2 ml मेडिसिन हमने लेना है, 100 ml की बोतल में उसको डाल लेना है और उसमें बाकी जो स्पेस बचे शेष 2 ml मेडिसिन डाल करके बाकी का जो उसके अंदर डिस्टिल वाटर रखें। इस प्रकार से हमारी जो 38 मेडिसिन है प्रत्येक का ऐसे ही बनाना है, यानी कि 38 मेडिसिन हमारी जो है D4 बन जाएंगी। इस तरह से वो अपनी क्लिनिक में रखनी है और जो हम ट्रीटमेंट बताते हैं उसी से ही ट्रीटमेंट करना आपने। जहां D3 का होगा तो वहां D3 भी आपने देना होगा। ये तो रही जो है किट की बात। अब BC और BP कैसे बनाना है दोस्तों। BP में क्या है, ब्लड प्यूरीफायर हमने इसका नाम दिया है S1L1A3। ये हर पेशेंट को हमने देनी है, किसी भी रोग का पेशेंट क्यों ना हो उसको हर कंडीशन में हर पेशेंट को देनी है। दूसरी है हमारी, इसको भी क्या करना है S1L1A3। इनकी D3 से प्रत्येक की 2 ml मेडिसिन लेनी है और वो 100 ml की बोतल में डालना है, यानी कि 6 ml मेडिसिन उसके अंदर हो गई और 94 ml जो उसमें डिस्टिल वाटर आपने डाल देना है। थोड़ा सा उसको डायल्यूट कर लो, आपका जो है ब्लड प्यूरीफायर मेडिसिन तैयार होगा। ये आपकी 39वीं मेडिसिन होगी किट के अंदर। अगली हमारी जो है BC यानी कि बॉडी केयर। इसमें क्या है दोस्तों, हमारी 6 मेडिसिन है A2, C5, WE, F1, P1 और S5। इनका भी दोस्तों आपने 2 ml मेडिसिन D3 से लेना, सबका 2 ml ईच 2 ml मेडिसिन, और वो जो है हमारी 100 ml की बोतल में डाल देना है, यानी 6 दूनी 12, टोटल 12 ml जो है D3 हमारी उसके अंदर चली जाएगी 100 मेडिसिनों में से को जोड़ करके। बाकी का जो है 88 ml जो है उसमें आपने डिस्टिल वाटर डालना है। ये आपका बॉडी केयर होगा। तो साथियों कोई भी रोग हो, एनीथिंग रोग हो, कुछ भी रोग हो, यानी कि ये लगाओ आप 95% डिजीज में ये दोनों मेडिसिन यूज होंगी ही होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं है। 5% कह सकते हैं कि कहीं हमने इसको अवॉइड करना पड़ सकता है, तो बाकी 95% रोगों में इसका प्रयोग करते हैं। अपनी क्लिनिक में D4 की किट बना करके रख लीजिए और थोड़ा सा जो है D3 भी आपने रखना है वहाँ पर। तो जैसे जहाँ D3 का हम बताएं तो वहाँ से आपको D3 से लेना है
और जहाँ पर D4 का कोई बेंटन नहीं है तो वहाँ समझो आपके पास D4 ही है, हम D4 ही बोल रहे हैं उसमें से, तो वहाँ पर आपने D4 उसको लेना है। तो साथियों, इस प्रकार से आज का हमारा जो ये वीडियो लेक्चर हेपेटाइटिस डिजीज के संबंध में था, संदर्भ में था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सुनेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। और साथियों, इस ग्रुप में 256 हमारे साथी जुड़े हुए हैं। दूसरा ग्रुप मैं बनाना नहीं चाहता हूँ। इस ग्रुप का जो पर्पज है, जो उद्देश्य है, वो आपको नेगेटिव, पॉजिटिव, टेम्परामेंट, आइडियोलॉजी, टंग्स डायग्नोस आदि बीमारियों से छुटकारा मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। एक सीधा सरल मेथड जो है इलेक्ट्रोपैथी में इलाज करने का आपको मैं बताने का मेरा प्रयास है। लेकिन इसमें कुछ हमारे साथी जो पुराने डॉक्टर हैं वो अपने ही डायल्यूशन से बात करते हैं। इस ग्रुप में केवल जो हम आपको डायल्यूशन बता रहे हैं उस डायल्यूशन से आप पेशेंट का इलाज करिए। आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है आप खुशी के साथ में जो है शेयर कीजिए, हमें बड़ी खुशी होगी। और जो दूसरे ट्रीटमेंट करते हैं, देखिए हम उनको नहीं मानते हैं, आपको उसको रिजल्ट मिलता है तो आप उसको करते रहिए, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा मत कीजिए, क्योंकि जो हमारा उद्देश्य इस ग्रुप को लेकर के चलने का है वो यही है कि हम एक सरल सीधी जो है इलेक्ट्रोपैथिक जो है ट्रीटमेंट मेथड जो हम उनको देना चाहते हैं, वो एक आसान सा जो तरीका है वो उनके हाथ में हम सौंपना चाहते हैं। इसलिए आप डायल्यूशन इसके अंदर लिख करके D5, D6, D7 देना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे डाल करके आप भ्रम की स्थिति पैदा मत कीजिए। और मैं अभी भी हमारी जो वेटिंग में लिस्ट में है, अभी 40 हमारे जो न्यू बिगनर साथी हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं और बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमें ऐड कर लीजिए। 40 अभी वेटिंग में हमारे पास पड़े हुए हैं। उनको यही बोला है कि यहाँ से कोई अगर लेफ्ट करता है या कोई चला जाता है तो हम आपको वहाँ पर जो है एक सीरीज वाइज है आपको वहाँ पर उसमें एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि नया हम कोई बनाने नहीं जा रहे हैं इसमें। और जो साथी हमारे इस ट्रीटमेंट से सहमत नहीं हैं, मैं उन साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लेफ्ट कर जाएं इसके अंदर से, ताकि उन नए साथियों को इसके अंदर जो है आने का चांस मिले, उनको कुछ नया सीखने का चांस मिले। जो पुराने हमारे साथी वो तो सीखे हुए हैं, उनको क्या सिखाना है, उनको तो केवल कन्फ्यूजन की स्थिति ही मतलब उनको बढ़ेगी, क्योंकि ना तो वो दूसरी नाव को छोड़ना चाहेंगे और ना ही हमारी नाव को छोड़ना चाहेंगे। तो इससे क्या होगा कि दोस्तों उनके लिए जो है एक भ्रम की स्थिति हो जाएगी कि ये वाला मेथड अपनाऊं या ये वाला मैं मेथड अपनाऊं, वो कन्फ्यूजन हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। या तो ये हो कि सब कुछ डिलीट कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, जो है हम इसी में करेंगे, जैसा भी हमें परिणाम मिलेगा यही करना है, तो वो बात एक अलग है। जो हमारे इसके अंदर साथी जुड़े हुए हैं, ट्रीटमेंट भी पूछते हैं। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि बस खाली जगह को भरे हुए हैं, ना वो कोई ट्रीटमेंट पूछते, ना कोई डिस्कस करते हैं किसी प्रकार का। मैं प्रयास है कि जो मतलब इस तरह के जो ना कोई ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं, ना कोई डिस्कस किसी प्रकार का कर रहे हैं, तो उन साथियों को मैं रिमूव करने का प्रयास करूंगा यहाँ से, क्योंकि जो नए साथी हैं उनको तो मौका मिले। और साथियों, अंतिम बात यह है कि आप सभी ने EH बुक लिखने के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट की थी और उस रिक्वेस्ट पे हमने जो कार्य करना शुरू भी कर दिया है, लेकिन अभी तक केवल 10% लोगों के जो है ना अमाउंट जमा हुआ है। साथियों, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं प्रिंटर को जा कर के उसको एडवांस 1 लाख रुपया दे दूं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है। देखिए, मैं इस महीने वेट करूंगा और प्रत्येक डॉक्टर से मैं पर्सनली फ़ोन करके भी उनसे बात करने वाला हूं और उनसे हाँ या ना का ले करके उसके बाद में हम ये डिसाइड करेंगे कि ये बुक छपेगी या नहीं छपेगी। जिन साथियों के पैसे हमारे पास डिपॉजिट है, जमा है,
उन लोगों के यदि ये मैटर हमारा कैंसिल होता है तो हम उनके अकाउंट में जो है पैसे वापस ट्रांसफ़र कर देंगे, उनका कोई पैसा हम नहीं रखने वाले हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ साथियों, कोई खास जो है इंटरेस्ट नहीं मुझे लग रहा है इसके अंदर, क्योंकि बहुत डिले हो रहा है मामला इसके अंदर। किताब कोई ये हलवा पूरी नहीं है कि जो लिया जो है उसको थोड़ी देर में बना डाला। बहुत मेहनत का कार्य है, बहुत समय लगेगा इसके अंदर, लेकिन आप लोग हैं कि अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी आप देने में जो है इतना हरकत कर रहे हैं, इतना पीछे हैं। तो साथियों, मुझे इस बात का दुख भी होता है जहाँ पर जो लोग 3-3 दिन में, एक हफ्ते में जो है वेबिनार करके 5500 रुपये आपसे ले लेते हैं और 3 दिन में आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट सिखाने का ठेका ले लेते हैं। मैं उन साथियों से पूछना चाहता हूं कि वो 3 दिन में कितना सीखे। 3 दिन की तो बात छोड़ो, आप 3 साल में कितना सीख जाओगे आप। हम आपसे, आप इसका ये अर्थ मत लगाइएगा कि हम आपसे यहाँ निःशुल्क करके आपको जो है ऐड कर रहे हैं और उसके बाद में हम आपको पैसे आपसे ले रहे हैं। देखिए, हम किसी जो है वीडियो लेक्चर के हम आपसे कोई पैसा नहीं हम आपसे ले रहे हैं। देखो, अगर कोई वस्तु हम बदले में आपको देते हैं, कोई मेहनत करके कुछ चीज़ आपको देते हैं, कोई हार्ड कॉपी वगैरह हम आपको देते हैं, तो देखो वो तो साथियों मेरे अपने बस की बात नहीं है। क्योंकि अगर कोई चीज़ फ्री में बनती तो हम जरूर आपको फ्री में बांटते। दोस्तों, आपको पता है कि बुक टाइप करने वाला भी पैसे लेगा, फिर बुक प्रिंट करने वाला भी पैसे लेगा, बाइंडिंग वाला भी पैसे लेगा, बुक कोरियर करने वाला भी पैसे लेगा। तो साथियों, पग पग पर जो है इसमें खर्चा है। मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इतना पैसा अपने पास से भर दूं और फिर बाद में आप जो है बुक को खरीद लें। और साथियों, हमने इसके अंदर जो है 150 जो हमारे साथी हैं जो फर्स्ट में आएंगे, हम वीडियो सबकी जो है डायरी में नंबर नोट कर रहे हैं, 150 तक जो हमारे साथी आएंगे उन्हीं को हम ऑनलाइन सर्टिफिकेट जो है अवेलेबल कराएंगे। उसके बाद में जो बुक खरीदेंगे उनके लिए ये सुविधा नहीं होगी, उनको केवल बुक ही बुक मिलेगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप सभी इस महीने के अंत तक जो है अपना अपना जो है पार्ट पेमेंट का अमाउंट है वो डिपॉजिट करा दें और डिले ना करें इस मामले में। इसी के साथ साथियों, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राधे राधे।